नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एकादशी की। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व है। पूरे साल भर में 24 एकादशी पड़ती हैं और हर महीने 2 एकादशी। तो इस माघ मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ रही है उसे कहते हैं षष्ठीला एकादशी, जो कि 7 फरवरी को रविवार के दिन शुरू होगी सुबह 6:26 से लेकर के और खत्म होगी 8 फरवरी को 4:48 पर। धार्मिक ग्रंथों के या धार्मिक दृष्टिकोण से जो है माघ का महीना जो है बहुत ही पवित्र और पावन माना जाता है। धर्मशास्त्रों में भी एकादशी तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो षष्ठीला एकादशी, इसका मतलब है 6 तरीके से तिल का प्रयोग करना। जो व्यक्ति इस व्रत को रखना चाहता है उसे किस तरह से 6 तरीके से तिल का प्रयोग करना चाहिए वो मैं बताऊंगी आपको। तो पहला तरीका तो यही है कि आप जो है जब सुबह उठते हैं आपको करना क्या है कि तिल का, इस व्रत में तिल का ही सबसे बड़ा महत्व है। तो तिल के आपको उपटन बना करके अपने शरीर पे लगाएं, अपने चेहरे पे लगाएं। और जब आप स्नान करने चाहते हैं तो आप अपने स्नान के जल में भी जो है तिल डाल के स्नान कर सकते हैं। ये तो हो गए 2 तरीका। तीसरा आपको करना क्या है कि आपको श्री हरि विष्णु जी, जो कि एकादशी समर्पित है श्री हरि विष्णु भगवान जी को, तो इस दिन जो है श्री हरि विष्णु जी का ही व्रत रखा जाता है। तो आपको श्री हरि विष्णु जी की अगर प्रतिमा है या मूर्ति है या फोटो है तो आपको करना क्या है कि पंचामृत बनाकर उसमें तिल डाल करके उनको स्नान कराना है। और तिल से ही आप हवन कर सकते हैं और तिल का ही आप प्रसाद भी बना सकते हैं और उसके साथ ही तिल का आपको दान करना है। इस तरह आप 6 अलग अलग तरीके से तिल का प्रयोग कर सकते हैं। ये तो हो गया अलग अलग तरीके से तिल का प्रयोग। अब ये व्रत करना कैसे है? स्नान आदि करने के बाद आप जो है श्री हरि विष्णु जी को पंचामृत में तिल डालकर स्नान कराएं और व्रत करने का संकल्प लें। साथ ही घी का दीपक जलाएं और पूरा दिन आप निराहार रहें और शाम को जय षष्ठीला एकादशी की व्रत कथा करें। उसके बाद आप फल का और प्रसाद का भोग लगाएं और प्रसाद में भी आप तिल रखेंगे। तिल का विशेष महत्व है इस व्रत में। और उसके बाद आप जो है फलाहार से अपना व्रत खोलेंगे। उस दिन आपको फलाहार करना है और देर रात तक आप जो है कीर्तन और भजन कर सकते हैं। और जो व्यक्ति व्रत नहीं रखता है तो वो भी जो है इस दिन तिल का दान करे, तिल का जो है प्रयोग करे, तो उससे भी इस व्रत का जो है उसको फल मिल जाता है। इस दिन आप असहाय लोगों की मदद करें, गरीबों में ज़्यादा से ज़्यादा अन्न का दान करें, तिल का दान करें, तो बहुत ही ज़्यादा जो है लाभकारी होगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पृथ्वी लोक में एक ब्राह्मणी, विधवा ब्राह्मणी, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की परम भक्ति थी, बहुत ही नियम से और विधि विधान से जो है वो भगवान विष्णु जी का व्रत किया करती थी। 1 महीने तक उसने जो है श्री हरि विष्णु जी का व्रत किया। व्रत तो किया मगर वो कभी भी दान पुण्य नहीं करती थी। वो कभी भी किसी तरह का जो है दान देती नहीं थी, चाहे वो अन्न का हो या वस्तु का, कोई सी भी प्रकार का वो दान नहीं देती थी। तो इससे जो है श्री हरि विष्णु भगवान थोड़ा सा चिंतित रहे कि ये ब्राह्मणी मेरी भक्त तो है मगर कभी दान नहीं करती है। यह सोचकर उन्होंने जो है भेष बदल के उस ब्राह्मणी के पास वो भिक्षा मांगने के लिए चले गए। ब्राह्मणी ने भी एक मिट्टी का पिंड बनाकर उन्हें दान में दे दिया। इसी तरह से जो है ब्राह्मणी की पूजा पाठ चलती रही, भक्ति भावना चलती रही। कुछ समय के बाद जब उसने शरीर त्याग दिया, जब वो परलोक पहुंची तो वहां उसे एक आम का पेड़ और एक खाली कुटिया मिली। तो वो सोचने लगी, मैं तो इतना पूजा पाठ करती थी, इतनी बड़ी भक्त थी श्री हरि विष्णु भगवान की,
और मुझे बदले में क्या मिला, एक खाली कुटिया, ना इसमें अन्न धन कुछ भी नहीं है। तो वो दुखी हो गई। इसकी ऐसी दुर्दशा देखकर श्री हरि विष्णु भगवान जी उनके पास आए और बोले, ब्राह्मणी क्या बात है, तुम इतनी चिंतित क्यों हो, क्यों दुखी हो इतनी। तो वो कहने लगी, भगवान मैं तो आपकी इतनी बड़ी भक्त हूँ, इतनी मतलब मैंने आपके 1-1 महीने तक व्रत किए, निराहार रही और फलाहार करके अपना व्रत खोलती थी और इतने विधि विधान से मैंने आपकी पूजा पाठ करी, और आपने मुझे बदले में क्या दिया, एक खाली कुटिया और एक आम का पेड़। तब श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि देखो, तुमने व्रत तो किया, तुमने मेरी पूजा पाठ भी करी, मेरी भक्ति भी करी, मगर कभी अन्न का दान नहीं किया, किसी प्रकार का दान तुमने नहीं किया। तब ब्राह्मणी को पश्चाताप हुआ। वो कहने लगी कि अब आप बताइए इसका निवारण क्या है, तो आप मुझे उपाय बताइए, अब मैं क्या करूं। तब श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि अभी तुम्हारे द्वार पर देव कन्या आएंगी, तो तुम बिल्कुल द्वार तब तक मत खोलना जब तक तुम उनसे षष्ठीला एकादशी की व्रत विधि नहीं पूछ लेती। तब उसने ऐसा ही किया। जब देव कन्या उनके दरवाजे पे आई तो ब्राह्मणी ने दरवाजा नहीं खोला और उनसे ये पूछा कि षष्ठीला एकादशी की व्रत विधि क्या है। जब उन्होंने उसे पूरी विधि विधान, पूरा व्रत विधि बताई, उसके बाद ही जो है उसने दरवाजा खोला और उसके नियम से षष्ठीला एकादशी व्रत को करने से जो है भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। और उसके बाद उसने व्रत करने के बाद जो है दान पुण्य किया, दान दिया। उसके दान करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न हुए और उसकी जो कुटिया जो है धन संपत्ति से भर गई। तो माना ऐसा जाता है कि एकादशी के दिन जो है दान पुण्य करना बहुत जरूरी होता है। किसी भी असहाय को, किसी भी गरीब लोगों को दान करिए। तो जैसे षष्ठीला एकादशी में आपको तिल का ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए। इस व्रत को करने से आरोग्यता प्राप्त होती है और अन्न और तिल का दान करने से जो है धन संपत्ति में वृद्धि होती है। मान्यता यह है कि षष्ठीला एकादशी के दिन अगर व्यक्ति 6 तरीके से तिल का प्रयोग करता है तो वो पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और परलोक में सुख प्राप्त करता है। और जो लोग इस व्रत को नहीं रखते हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा तिल का प्रयोग करें, तिल का दान करें, असहाय लोगों की मदद करें और गरीबों में दान करें, अन्न का भी दान करें और तिल का भी दान करें। और जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे भी ये दिन विशेष रूप से श्री हरि विष्णु भगवान को ही समर्पित होता है और माघ मास तो वैसे भी बहुत ही पवित्र और पावन होता है। तो इस तरीके से आप जो है षष्ठीला एकादशी व्रत को कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।